हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं +1 की अकाउंट्स, जिसमें हम बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट से। और मैं जो है आपको पूरा सिलेबस करवाऊंगी कंप्लीट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आपको जो है कंसेप्ट क्लियर हो, आपको रट्टे मारने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, मेरी तरफ से कोशिश यही रहेगी कि जो भी बेसिक लेवल है वो आपका हर चीज़, जो भी कंसेप्ट है, हर चीज़ आपको क्लियर हो। और फिर भी अगर उसके बाद आपका कोई डाउट होता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में भी मुझसे पूछ सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, जो कि फर्स्ट चैप्टर है, जिसके अंदर अगर हम फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो उसके अंदर ये सारे टॉपिक हमारे आते हैं। लेकिन आज वाली वीडियो में हम सिर्फ जो है फर्स्ट और सेकेंड टॉपिक यहाँ पे जो है देखेंगे कि मीनिंग क्या है, क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या इसके करैक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसके जो है नेक्स्ट पार्ट करेंगे, क्योंकि अगर हम जो है एक ही वीडियो में सब कुछ डिस्कस कर लेंगे तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, हमने चीज़ों को समझना है धीरे धीरे। सबसे पहले अकाउंटिंग होती क्या है। अकाउंटिंग क्या होती है कि जो हम जैसे अकाउंट्स करते हैं, लाइक अगर आप अगर आप देखोगे कि किसी ने घर पे ही कोई शॉप खोल लिया है तो वो भी अपने अकाउंट्स मेंटेन करके रखते हैं कि मैंने उसको इतने पैसे दिए, उसने लाइक अगर हम देखें किसी आंटी ने आपके आसपास किसी ने कोई दुकान की हो, ठीक है, तो उनसे जो कोई सूट लेके जाते हैं तो वो पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं कि भी उन्होंने मेरे से इतने रुपए का लिया, अब उनकी जो है इतने का क्रेडिट पे लिया है, उतने उन्होंने देने हैं, पूरा अपना हिसाब किताब रखते हैं। बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन होती है, हम सारी ट्रांजेक्शन को जो है याद नहीं कर सकते, तो इसलिए हम उनका प्रॉपर एक सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं और उन्हीं रिकॉर्ड को हम बोलते हैं अकाउंटिंग, राइट। अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग मीन्स कि बिजनेस के अंदर जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रही है उनका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना। देखो कि बिजनेस में बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन होती है तो हम उनको जो है याद तो नहीं कर सकते ओनली, ठीक है, तो वो चीज़ बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए जो है हम हर चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं ताकि कल को कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो हम वो चीज़ चेकआउट कर सकते हैं। हमारे पास प्रूफ होता है कि अगर हमने रिकॉर्ड बनाए हैं, अगर कल को कोर्ट में कोई केस हो जाता तो हम वहाँ पे जो अपनी अकाउंट्स दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं कि भाई हमारी ये ट्रांजेक्शन हुई थी। और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं जो कि आप आगे आगे पढ़ोगे। अभी जो है सिंपल आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो है अकाउंट्स मेंटेन करना किसी भी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। आप कोई भी कहीं पे आप इन्वेस्ट करते हो, आप कहीं पे भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, चाहे आप बिल्कुल छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो आप ये जानने में इंटरेस्टिंग होगे कि भाई कितनी ग्रोथ हो रही है, आप कहाँ तक पहुँचे हो, कितनी आपकी ट्रांजेक्शन हुई है, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो मार्केट में। तो अकाउंटिंग करके हम ये देखते हैं, लाइक अकाउंटिंग पीरियड होता है हमारा 1 साल का, तो 1 साल बाद हम ये देखते हैं कि हमारे कितने प्रॉफिट हुए, कितने लॉस हुए, हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, पिछले साल से इस साल की परफॉर्मेंस अच्छी है या बुरी है। तो उन चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं। लाइक आप अपने मार्क्स को भी कंपेयर करते होगे कि भाई पिछले सेमेस्टर में मेरे इतने थे, इस साल मेरे इतने मार्क्स आए, इस सेमेस्टर में मेरे इतने मार्क्स आए हैं, इसमें मेरी ये कमी थी, इस वजह से जो है मेरे मार्क्स कम हुए हैं, तो मुझे यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करनी है। इस चीज़ से जो है मुझे बेनिफिट हुआ, मैंने ये वाली टेक्निक यूज़ की थी, तो नेक्स्ट टाइम भी जो है मैं ये टेक्निक यूज़ करूँगी ताकि जो है मेरे मार्क्स और ज़्यादा अच्छे हो सकें। ठीक है, तो वहाँ से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, उन चीज़ों को एनालाइज करते हैं और फिर उनको जो है तब हम फ्यूचर में वही चीज़ करते हैं। वहीं पे अगर हमें कोई डिसीजन लेना आता है तो जो भी हमने पास्ट हमारी परफॉर्मेंस थी उससे जो है हमने जो भी सीखा है उसको हम अप्लाई करते हैं हमारे फ्यूचर प्लान्स के लिए, ताकि जो हमें मिस्टेक्स जो हमने अपने पास्ट में करी है वो हम जो है दोबारा ना करें रिपीट, और जो है जो भी हमने गलतियाँ की हैं उनसे हम सीख के उनसे हम जो उनका हम बेनिफिट ले कि एनालाइज करके, ताकि जो है फ्यूचर में हम जो है अच्छा ग्रोथ कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बेनिफिट हो, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि हमारे लॉस हो। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि अकाउंटिंग क्या है, कितना इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है अकाउंटिंग बिजनेस के अंदर। अकाउंटिंग को हम क्या बोलते हैं, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी बोलते हैं, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं डेफिनेशन की, कि अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पहले तो हम ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं,
इसके डेफिनेशन को बहुत अच्छे से समझ लेना। यहाँ से जो है आपका फर्स्ट चैप्टर बहुत कुछ जो है कंप्लीट हो जाएगा अगर आपने सिर्फ डेफिनेशन समझ ली, ठीक है। तो हम क्या करते हैं अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो किस नेचर की है, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, कि एक टाइप की ट्रांजैक्शन हमने एक जगह पे रिकॉर्ड कर दी, ठीक है, सो दैट वो सब कुछ मिक्स ना हो जाए। लाइक राम श्याम, ठीक है, इनकी ट्रांजैक्शन थी तो हमने राम की अलग से कर दी, श्याम की अलग, ताकि हमारा प्रॉपर रिकॉर्ड जो है सिस्टमेटिक वे में बना रहे। देन उसको समराइज करना ताकि जो भी यूजर्स उसको यूज़ करे उसको वो इजली जो है अंडरस्टैंड कर सके, इसलिए हम उन चीज़ों को कंपेयर कर सके, ठीक है, उसके लिए भी वो चीज़ जो है यूज़फुल हो। एक तरह से अच्छे से हमने जो है प्रेजेंट करना है उसके अपने डेटा को, ठीक है। फिर हम उस चीज़ को एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, ताकि फ्यूचर में और प्रेजेंट में वो हमारे लिए यूज़फुल हो। सो अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring, communicating, and economic information to permit informed judgments and decision by users of the information। इसमें जो है आपको बहुत सारी डेफिनेशन मिलेगी, आप गूगल पे सर्च करोगे, अपने बुक में देखोगे, तो जो भी डेफिनेशन आपको बेस्ट लगती है आप जो है वही लर्न कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें आपको ज़रूरी नहीं कि आपको यही डेफिनेशन करनी है, और जो भी इंफॉर्मेशन हमें हमारे यूज़र्स को देनी होती है वो राइट टाइम पे देनी चाहिए ताकि वो राइट डिसीजन ले सके। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि कौन यूज़र, किसको देंगे हम अपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। सो ये चीज़ भी हम आपकी क्लियर कर देते हैं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कौन कौन यूज़ करता है, कुछ होते हैं एक्सटर्नल यूज़र, कुछ होते हैं इंटरनल यूज़र। इंटरनल यूज़र यानी जो हमारे बिजनेस के अंदर हैं, ठीक है, मेक डिसीजन फॉर द एंटिटी, जो हमारे ओनर्स है, मैनेजमेंट है, एम्प्लॉयज़ है। अब देखो आप बिज़नेस कर रहे हो, हमारी अच्छी खासी कंपनी है, तो हमारी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है तो उसके ओनर्स को भी उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी कि हमारा बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रहा है। मैनेजमेंट को, टॉप लेवल मैनेजमेंट को कि भी उनको आगे प्लानिंग करनी है फ्यूचर के लिए, तो उनको भी पता होनी चाहिए कि क्या इस टाइम पे क्या पोजीशन है हमारी, आगे हमने क्या स्ट्रेटजी बनानी है, ठीक है, तो उनको भी इंफॉर्मेशन चाहिए, एम्प्लॉयज़ को भी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो ये तो हमारे हो गए इंटरनल यूज़र। इसके बाद अगर हम बात करें एक्सटर्नल यूज़र की, मेक डिसीजंस अबाउट द एंटिटी, इन्वेस्टर्स हो गए, बैंक हो गए, गवर्नमेंट होगी, पब्लिक होगी। अब आप ये सोच रहे हो कि इनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की क्या ज़रूरत है। इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। अब आपका बिजनेस की जो है गुडविल बहुत ख़राब है, यानी आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, लॉसेस में जा रहा है, तो क्या कोई इन्वेस्टर आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा? नहीं करेगा। बैंक, अगर आप बैंक में लोन लेने जाओगे तो वो पहले आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि क्या आपका बिजनेस चल भी रहा है, इस लायक भी है कि आप अगर लोन ले रहे हो तो क्या वापस जो है पेमेंट कर भी पाओगे कि नहीं कर पाओगे। गवर्नमेंट को टैक्स लेना है, ठीक है, तो वो भी उनको भी जो है आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए। पब्लिक को जो है जानने में इंटरेस्टेड होती है सारी, चाहे इंटरनल यूज़र है चाहे एक्सटर्नल यूज़र है, सब कोई जो है बिजनेस की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है जानने में इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। सो अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, बिहाइंड एवरी गुड बिजनेसमैन देयर इज़ अ ग्रेट अकाउंटेंट। सो अकाउंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है किसी भी बिजनेस में। अकाउंटेंट की आप देखते होंगे कि पहले जो है इस चीज़ को जो है इतना ज़्यादा जो है सीरियस नहीं लिया जाता था, इस चीज़ की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं थी, बट जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, ठीक है, तो इस चीज़ की इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा फ्रॉड होने लगे थे। तो प्रॉपर यहाँ पे बताया गया कि भाई प्रॉपर ये बैलेंस शीट बनानी है, कैसे अकाउंट बनाने हैं, हर कंपनी के ऐसे अकाउंट बने होने चाहिए, प्रॉपर रूल रेगुलेशन बनाए गए ताकि जो भी फ्रॉड हो रहे हैं, जो भी घोटाले हो रहे हैं वो ना हो। उन स्कैंडल्स को रोकने के लिए जो है प्रॉपर रूल रेगुलेशन बनाए गए अकाउंट्स के। अभी आपको मतलब यहाँ से जो है ये चीज़ें आगे आगे क्लियर होगी, तब आप खुद अकाउंट्स बनाओगे कि कैसे कैसे अकाउंट्स में जो है हम अकाउंट्स बनाते हैं और कैसे क्या होता है, तो वो चीज़ें आपको वहाँ से क्लियर होगी। अब अभी जो है सिर्फ आप इसका मीनिंग समझ लीजिए। सो अब हम बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। आपको पेपर में एट्रीब्यूट्स भी लिखा आ सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखा आ सकता है, फीचर्स भी लिखा आ सकता है,
की फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग बताओ, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग बताओ। सो जो हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है वहीं से जो है इसके करैक्टरिस्टिक्स निकल के आए हैं। सो अब देख लेते हैं हम इसके क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स निकल के आए हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन इवेंट्स, मेजर्स ऑफ आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेटिंग। अब आप मुझे बताओ, क्या आपको मैं जो है ये सारे पॉइंट कुछ ना कुछ जो है इनका पार्ट में ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ डेफिनेशन में, और उस सारी डेफिनेशन से ही आपके सारे करैक्टरिस्टिक बने हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट करैक्टरिस्टिक्स की, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स। अंदर जो है मनी ट्रांजेक्शन जो होती हैं उन्हीं को रिकॉर्ड करते हैं, जो जिसको हम जो है मेजर कर सकते हैं, जो क्वांटिटी टर्म्स में होती हैं। अब कोई हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय है तो उसको जो है अकाउंट्स में कि 10 रुपये का हार्ड वर्क किया इसने, वो चीज़ मतलब हम रिकॉर्ड नहीं करते अकाउंट्स में। ये चीज़ आप हमेशा याद रखना, ठीक है। हम देखेंगे कि कौन सी ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड करनी है, कौन सी नहीं करनी है, ठीक है। कौन सी हमारी पार्ट है बिजनेस का, कि कौन सी एक्टिविटी को हम कंसीडर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। लाइक बहुत बड़ा बिजनेस है, वहाँ पे जो है 5 रुपये का पेन खरीदा, बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। तो क्या वो 5 रुपये के पेन को भी रिकॉर्ड करेगी कि नहीं करेगी, तो वो चीज़ डिपेंड करती है। अब किसी का बिजनेस ही पेन वगैरह का है, ठीक है, स्टेशनरी की शॉप है, तो वो तो हर एक पेन की भी जो है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। तो वो बिजनेस टू बिजनेस मैटर करती है कि आप कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हो, कौन सी नहीं करते। तो अभी हमने क्या करा, ट्रांजेक्शन को क्या किया, आइडेंटिफाई किया। इसके बाद हम इसको करते हैं मेज़र। किस चीज़ में हम मेज़र करेंगे, मनी की टर्म्स में, कि आपकी कंट्री की करेंसी कौन सी है, जो भी करेंसी है, ठीक है, उसमें उस चीज़ को मेज़र करना इन टर्म्स ऑफ मनी। देन रिकॉर्डिंग, अब आपने ट्रांजेक्शन भी देख ली, आइडेंटिफाई कर ली, ठीक है, आपने उसको मेज़र भी कर लिया कि भाई ये चीज़ है, ये 15 लाख की है, ये इतने की है। देन आप उस चीज़ को जो है रिकॉर्ड करोगे। इसके अंदर हम एक जनरल बनाते हैं, वो भी आपको नहीं समझ आएगा, जिसके अंदर जो है सारी ट्रांजेक्शन जो है रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझो कि हमने जो है ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई किया, मेजर किया, उसके बाद हमने उसको रिकॉर्ड किया, राइट। देन हम उसको करते हैं क्लासीफाई। क्लासीफाई में हम क्या करते हैं कि कोई ट्रांजेक्शन है जो वो सेम नेचर की है, ठीक है, तो उसको हम सेम प्लेस पे रख देंगे। लाइक जितनी भी श्याम से रिलेटेड ट्रांजेक्शन थी वो सारी हमने श्याम का अकाउंट अलग से बना दिया। जितनी भी हमारे परचेज डिपार्टमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी वो सारी हमने जो है एक अकाउंट में डाल दी। सेल्स डिपार्टमेंट की अलग से जो हमने एक बुक बना दी, ठीक है। तो हम सारी ऐसे बुक बनाएंगे, ठीक है। तो प्रॉपर हमारा जो है हम यहाँ पे लेजर, उसको हम बोलते हैं लेजर। रिकॉर्डिंग में हम जनरल में रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासीफाई करते हैं हम लेजर में। फिर हम करते हैं समराइजिंग। जनरल बन गया, लेजर बन गया हमारा। इसके बाद समराइजिंग में यानी चीज़ों को अच्छे से प्रेजेंट करना समरी की फॉर्म में। मतलब एक तरह से आप देखो कि आपने पूरा चैप्टर आप पढ़ा, ठीक है, फिर आप उसको एक समरी की फॉर्म में करते हो, तो वहाँ से क्या है कि उस चीज़ की जो आउटपुट, जो मेन जो यूज़फुल कंटेंट है वो आप उसके अंदर डालते हो। अब जो टॉप मैनेजमेंट है वो पूरी, उनको कोई डिसीजन लेना है, उनको देखना है कि भाई इस साल जो हमारी परचेज कितनी होनी है या कितनी सेल होनी है, तो वो उस चीज़ के लिए जो पूरी इन्फॉर्मेशन को पढ़ेगा कि जितनी भी यार ये वाली ट्रांजेक्शन हुई थी, ये हुई थी, ये हुई थी, ठीक है। तो वो इतना सब कुछ पढ़ने नहीं बैठेगा, वो डायरेक्ट क्या देखेगा, समरी देखेगा कि ये हुआ था, ये हुआ, और अब जो है हमने ये डिसीजन ले लेना है। तो एक तरह से समरी की फॉर्म में उसको जो है किया जाता है, जिसके अंदर जो हम अच्छे से उसको प्रेजेंट करते हैं, ताकि जो भी इंटरनल यूज़र है और जो भी एक्सटर्नल यूज़र है उसके लिए जो है वो अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में हो, उनके लिए वो यूज़फुल हो, ताकि वो वहाँ से जो है डिसीज़न ले सकें। समराइजिंग में जो है हमारे अकाउंट्स बनते हैं, लाइक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनती है, ट्रायल बैलेंस बनता है। ये चीज़ें जो आप आगे आगे करोगे, अभी सिर्फ आप इसका मीनिंग देख लो। इसके बाद हम करते हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, यानी चीज़ों को एनालाइज करना कि इससे जो है हमारी क्या, तो हम मार्केट में किस तरह से हम स्टैंड कर रहे हैं, कितनी हमारी ग्रोथ हुई है,
पिछले साल का जो हमारा समरी थी, उसके जो भी हमने पिछले साल की जो हमारी परफॉर्मेंस थी उसके साथ जो है उस चीज़ को कंपेयर करना कि इस साल और पिछले साल में जो हमारे अंदर क्या डिफरेंस आया, क्यों आया। अब हमें जो है यहाँ पे उन चीज़ों को जो है एनालाइज करके ये चीज़ देखना कि हमने फ्यूचर में इस चीज़ के लिए कैसे प्लानिंग करनी है, और उस चीज़ को फिर जो है हमने क्या किया, ये हमारी हेल्प करेगी फ्यूचर की प्लानिंग करने के लिए, ताकि जो है हम अच्छे से और ज़्यादा हमारी जो परफॉर्मेंस अच्छी हो और हम यहाँ पे जो है एक रीज़नेबल डिसीज़न ले सकें। रीज़नेबल यानी सोच समझ के यहाँ पर डिसीज़न ले सके, मीनिंगफुल जजमेंट कर सके। अब जो है ये सब कुछ हो गया। लास्ट स्टेप हमारा आता है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग यानी जो भी हमारे यूजर्स हैं उनको जो है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना, राइट टाइम पे करना, ताकि वो राइट डिसीजन ले सके। अब टॉप मैनेजमेंट को जो है कोई डिसीजन लेना था कि भाई इस टाइम जो है हमने कितने ऑर्डर करना है, कितना कुछ कुछ भी हो गया, ठीक है, कोई ऑर्डर करना है, तो उनके पास जो इन्फॉर्मेशन टाइम पे जाएगी ताकि वो आगे जो है जल्दी टाइम पे ऑर्डर दे सके, आगे फिर जल्दी हमारा काम हो सके। अगर हम जो है टाइमली उनको इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो उनका जो है ऑर्डर डिले होगा तो फिर उसके बाद सारी प्रोसेसिंग डिले होगी और सारा काम रुक जाएगा। सो टाइमली जो है कम्युनिकेट करना ताकि राइट डिसीजन लिया जा सके, राइट टाइम पे एक अप्रोप्रिएट डिसीजन लिया जा सके, ठीक है। तो कम्युनिकेटिंग में यही है कि जो हमारे यूजर्स हैं उनको जो हम हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जो हमारे फाइनेंशियल डाटा है, वो जो है उनको कम्युनिकेट करते हैं, राइट। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ आया हो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप जो है पूछ लेना। इस चैप्टर के जो है नेक्स्ट टॉपिक हम इससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि तब भी मैं वीडियो डालूँ, ठीक है, अपलोड करूँ तो आपको जो है नोटिफिकेशन आती रहे। बेल आइकन प्रेस कर लेना एंड अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।